आप सभी प्यारे विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और यह फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए रामबाण साबित होगा। अगर इन टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना सीख लेते हैं तो आपको हम गारंटी दिलाते हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन टाइप के क्वेश्चन 100% लड़ेगा और क्वेश्चन आएगा भी। तो यह क्वेश्चन सभी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तब। तो यह सभी क्वेश्चन को पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है 2026 के छात्रों के लिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी अच्छे तरीके से फाइनल बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए और उन्हें भी यह सभी क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले। तो आप सभी विद्यार्थी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट हम पढ़ते हैं और जैसे में विकास कुमार हो गया, मोनू कुमार हो गया, हरिओम तिवारी हो गया, यह सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से क्लास मेरा करता है और रेगुलर विद्यार्थी है और उनको समझ में भी आता है। तो आप लोग भी इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखकर अपनी पढ़ाई कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अधिक समय नहीं लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वाट। यानी आप लोग क्वेश्चन समझे, थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री, तब आपसे पूछा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, जब भी इन टाइप के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन दिखे और आएगा भी क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, थीटा के जगह पर 90 डिग्री रख देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, साइन है तो साइन लिखेंगे और थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे तो 90 डिग्री लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है थीटा का मान, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस लिखेंगे। यहाँ पे थीटा का मान हम लोग कितना लिखेंगे तो वही लिखेंगे 90 डिग्री। और यहाँ पे आप लोग एक देखिएगा, यहाँ पे एक देखिएगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस है तो माइनस, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है। याद नहीं है तो याद कर लीजिए। और एक में से जब 0 को घटाइएगा तो घटेगा, नहीं घटेगा तो यह 1 ही रह जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। 1 जो है वही आपका राइट आंसर है 1 नंबर क्वेश्चन का, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। समझ में आया? समझ में आया तो यहाँ पे हम आपको दे देते हैं 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री। तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान कितना होता है आपको डिग्री में बताना है। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। राइट आंसर आपका सी वाला होगा, 180 डिग्री होता है पाई का मान। वैसे भी 22/7 होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ देता है बड़े बड़े लेवल पर कि यह 22/7 है क्या, तो 22/7 है, 7 क्या है। तो पुराने ज़माने में, पुराने समय में पहिए का जब निर्माण हुआ था तो उसका परिधि कितना था तो 22 सेंटीमीटर था। उसका परिधि कितना था तो 22 सेंटीमीटर था। इंपॉर्टेंट है, समझिए, उसका परिधि 22 सेंटीमीटर था। और जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है उसको त्रिज्या आप लोग निकालिएगा तो वह कितना निकलेगा तो वह 7 सेंटीमीटर निकलेगा। तो वही तो है 22/7, यानी परिधि बाई त्रिज्या 22/7। समझ में आया? 22/7 क्या है तो त्रिज्या है 7 और परिधि है 22। समझ में आया? समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछ देते, आप ही लोग किसी से पूछ दीजिएगा ना 22/7 क्या है तो बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाएंगे, नहीं जानते होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 20 से 30 का वर्गची क्या होगा। वर्गची निकालने के लिए हम हजारों बार सिखा चुके हैं और आपको बताना है यहाँ पे कि 20 से 30 का वर्गची क्या होगा। तो पहला वाला होता है निम्न सीमा, दूसरा वाला होता है उच्च सीमा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग वर्गची निकालने के लिए क्या करते हैं तो निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ते हैं, बटा में 2 से भाग लगाते हैं। तो निम्न सीमा कितना है 20 है प्लस उच्च सीमा कितना है 30 है। तो 30 लिखेंगे, बटा में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, जोड़िएगा 20-30 जो जोड़िएगा 50 आएगा, बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे और इसको कटाएंगे 25 बार में यह कट जाएगा। तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है तो सी वाले ऑप्शन में है। तो 3 का राइट आंसर सी होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, 40 से 60 का वर्गची क्या होगा। सॉरी 6 से देते हैं आपको हम, 4 से 6 का वर्गची क्या होगा।
4 से 6 का वो चीज़ आपको निकाल कर बताना है। और इसमें बताना है कि निम्न सीमा यह होगा, उच्च सीमा यह होगा, कि यह उच्च सीमा होगा, कि यह निम्न सीमा होगा, कौन कौन सा सीमा है और इसका औरक चीज क्या है। अगर कमेंट बॉक्स में बता दिया ना तो पक्का उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे हम 100% विद्यार्थी का। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर कि 10 पाई बटा 2 का मान कितना होगा। तो 10 पाई बटा 2 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10 है तो 10 लिखेंगे, पाई के जगह पर, पाई के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे तो 180 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री लिख लिए, बटा में क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 9, और 0 है तो 0, यानी 90 डिग्री बार में कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा है तो 10 बचा है, यहाँ पे 90 डिग्री बचा है। तो 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि 10 90 डिग्री का मान इनडिफिनाइट होता है। क्या होता है तो इनडिफिनाइट होता है, यानी अनंत होता है। तो राइट आंसर डी वाला होगा, अपरिभाषित। क्या होगा तो अपरिभाषित होता है 10, आप लोग याद रखिएगा 10 90 डिग्री का मान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको कटा कर आप लोग जब भी इसको दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरे तो उसका मान कितना होता है तो 1 हो जाता है। कितना होता है तो 1 होता है। तो 5 का राइट आंसर भी होगा। या आप लोग किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो साइन को चेंज कीजिए कॉस में, या तो कॉस को चेंज करिए साइन में। तो हम साइन को चेंज करते हैं कॉस में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे कॉस लिखेंगे और 18 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह पर 18 डिग्री तो है, और साइन है और थीटा की जगह पर 18 डिग्री है। तो 90 में से कितना घटाए कि 18 डिग्री आ जाए, तो 90 में से अगर 72 डिग्री घटा देंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 72 बटा में क्या है कॉस 72, किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं। क्या करते थे किसी एक को, जो नीचा वाला जो बटन के है उसको किसी एक को चेंज करेंगे, कॉस 72 से 72 कट गया, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है और आपसे पूछा है बहुलक क्या होगा। तो बहुलक हम आपको हजारों बार बता चुके हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन लिखिए और उसका ए होगा या बी होगा या सी होगा। ए होगा, बी होगा, यहाँ पे सी होगा, डी होगा, क्या होगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि पढ़ा चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के परिधि क्या होता है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। किस ऑप्शन में है सी वाले में है, राइट आंसर सी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होगा है। यह क्वेश्चन मजेदार है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, राइट आंसर बी होगा 1/√3। अगर यहीं पर क्वेश्चन सॉरी tan यहाँ पे कितना होता है तो tan 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा। अरे यार यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, यहाँ पे tan 60 डिग्री या आपको होना चाहिए यहाँ पे tan 45 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे होना चाहिए tan 45 डिग्री। क्वेश्चन में हम देखे थे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है, इस वाले क्वेश्चन को काट दीजिए, यहाँ पे बताना है कि tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है, और यही होता है cot 45 डिग्री का भी मान। तो याद रखिएगा यह सभी क्वेश्चन आते हैं। और tan 90 डिग्री का मान इनडिफिनाइट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1/2 कैसी संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन याद करने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर के बिंदु -5 + 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो कितनी होगी तो हमारा एक फार्मूला होता है। क्या होता है तो √x² प्लस में y², यह फार्मूला होता है रूट के अंदर। तो आपको याद कर लेना है, इसी फार्मूला पर निकलेगा। तो -5 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y के जगह पर कितना 12 है, 12 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पहला वाला होता है y का मान, पहला वाला होता है x का मान, और दूसरा वाला होता है y का मान। तो x का मान कितना है -5 है, तो 5 रख दिए, प्लस है तो प्लस, और y का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दिए हम लोग, y² तो 12 का स्क्वायर। इसको जब करिएगा स्क्वायर तब 25 और प्लस में आएगा 144, यानी रूट के अंदर 25 प्लस 144 कितना होगा तो रूट के अंदर 169 होगा। कितना होगा 169, और जो 169 है वह 13 बन के निकलेगा, और यही 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी वाला होगा 13, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर के बिंदु ±3 किस पाद में है। तो यह द्वितीय पाद में है, याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन पहला पाद में होता है, प्रथम पाद में क्या होता है तो प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। तृतीय पाद में क्या होता है तो तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है। क्या होता है तो माइनस कॉमा माइनस होता है। क्या होता है तो माइनस कॉमा यहाँ पे माइनस होता है, याद रख लीजिएगा। और जो आपको होता है चतुर्थ पाद उसमें माइनस कोमा प्लस होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर
13 नंबर क्वेश्चन है कि ए पी 4, 10, 13, 16 का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद को घटाते हैं तो हमारा सार्वंतर निकलता है, यानी डी का मान। तो दूसरा पद क्या है, तो 10 है, पहला पद क्या है, तो 4 है, और पहला पद को ए से भी लिखते हैं। तो 10 में से 4 घटाइएगा 6 बचेगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। 13 का राइट आंसर 6 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 5 को कॉमन कर लेना है, बचेगा हमारा क्या, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, लिख लीजिएगा आप लोग। 5 है तो 5, इसके बीच में कुछ भी नहीं तो गुना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, फार्मूला है, इसका मान 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो यह पूरा का मान 1 हो जाएगा। 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, तो यही 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। समझ में आया, समझ में आया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर माइनस थीटा टेन स्क्वायर माइनस थीटा क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये भी फार्मूला है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, कौन कौन कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा इसका आंसर। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट हो कमेंट कीजिएगा, बाय।